सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूँ, है ना। और जो इनकम्प्लीट टॉपिक था मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, मोशन ऑफ द पार्टिकल और ब्लॉक और मास, ठीक है ना, ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ द बॉल। एक आपके पास बॉल है, या मान लो आप एक हेमिस्फेयर मान सकते हो, और अगर उसके टॉप पे कहीं भी किसी टॉप पोजीशन पे, है ना, आपने अगर एक मास को रखा है, लेट ये मास स्लाइड करके किसी और पोजीशन में चला गया, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किया था कि मान लो ये एक्स पॉइंट से वाई पे चला गया ये, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, इट मीन्स अगर आपको लोकेशन गिवन है, द वाई पॉइंट इज 5 एंगल बिलो फ्रॉम द टॉप, ठीक है, 5 एंगल बिलो फ्रॉम द टॉप। तो अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है इस y पॉइंट पे, है ना, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट y एंड द इक्वेशन फॉर द नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे जो 5 एंगल बिलो है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? तो सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना है 5, दिस एंगल इज 5, ठीक है। और आपको पता है इस पॉइंट पे अगर मैं डायनेमिक्स लिखूं तो ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर, क्लियर है। और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा होगा, वेट। और ये एंगल अगर 5 है तो ये एंगल भी कितना होगा 5, और ये कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, mg cos 5, ठीक है। और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। और आपने पढ़ा था किसी भी सर्कुलर पार्ट पे या किसी आर्क पे या सर्कुलर कुछ भी ट्रैक रहे, है ना, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, mg cos 5 टुवर्ड्स द सेंटर एंड नॉर्मल रिएक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आप इक्वेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे आप इक्वेशन, mg cos 5 माइनस n इक्वल टू m vy स्क्वायर। vy स्क्वायर मीन्स क्या, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, y पॉइंट, है ना। y पॉइंट में अगर आप फाई का वैल्यू चेंज कर लो तो फाई के अकॉर्डिंग आप किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको यूज़ करके, इक्वेशन को करके यूज़ करके आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, कोई अगर आपसे ये पूछे तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। n का वैल्यू क्या होगा, mg cos 5 माइनस m vy स्क्वायर बाई r। अब सुनो, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है। अगर वेलोसिटी गिवन है तो अच्छी बात है, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। नॉर्मल रिएक्शन भी पता नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं पता है, तो एक वेलोसिटी निकालने का एक तरीका और है आपके पास, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करने के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये अगर पॉइंट x है और ये पॉइंट क्या है, y पॉइंट है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ x मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ y क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स में कंपेरिजन करना होगा। अगर ये एंगल फाई है तो ये आपका रेडियस r होगा और ये भी रेडियस क्या होगा r। और अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये 90, ये 5, है ना। तो ये देखो ये r है, दिस इज योर r रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो ये कंप्लीट कितना है r, और तो ये कितना हो गया r एंड 5 इधर, तो ये कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, r cos 5, ठीक है ना। सो द गैप बिटवीन x एंड y, अगर आप इनके बीच का हाइट का डिफरेंस देखोगे तो हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, r माइनस r cos 5, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द x एंड y, है ना। अगर मान लो x पॉइंट ये था, y पॉइंट ये आपने लिया, तो इनके बीच का वर्टिकल गैप कितना है, h, और h का वैल्यू कितना होगा, r माइनस r cos 5, ठीक है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम एक्सप्लेन किया है इन सब पॉइंट्स को, ठीक है। तो आओ लिखते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन द पॉइंट x एंड y। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चंस में मैं दो कंडीशन यहाँ पे डील कर लेता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि मान लो वेलोसिटी ऑफ x पॉइंट जो टॉप पे है ना, वहाँ पे मास मान लो इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि इनिशियली रेस्ट में था तब वो स्लाइड करके नीचे आ गया, है ना, फ्रिक्शन नहीं है, मान लो स्मूथ सरफेस है बेसिकली, और फ्रिक्शन होगा तो आपको पता है फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा और आप कितना लिखोगे, ठीक है ना। जनरली फ्रिक्शन मान लो यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। तो अगर आप वेलोसिटी
जीरो करते हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो करते हो, इट मीन्स क्या, इनिशियली वो कैसा था, रेस्ट में था। बट अगर मान लो कि नहीं, इनिशियली वो रेस्ट में नहीं था, तो एक वेलोसिटी गिवन होगा, एक्स का वेलोसिटी, और एक्स के वेलोसिटी को आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वेलोसिटी इधर गिवन होगा, है ना, या फिर ये गिवन होगा कि ये रेस्ट में था इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि लेट वेलोसिटी ऑफ एक्स गिवन है, एक्स पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था इस पार्टिकल का, वी एक्स, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो रहा है, वी वाई। दोनों को हमें रिलेट करना है, ठीक है, दोनों को रिलेट करना है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, एक्स और वाई के पॉइंट के बीच में, ठीक है। इट मीन्स एनर्जी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ वाई। तो आप लिखोगे क्या, है ना, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट वाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट वाई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए दो तरीके हैं, है ना, चाहो तो आप यहाँ का लिख सकते हो, बट इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ रेफरेंस, क्योंकि एक पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मानते हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट रेफरेंस होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप यहीं से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब वाई पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी वाई के लिए हाफ एम वी वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट वाई क्या लिखोगे आप, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच, ठीक है। और एच क्या होता है, हाइट बिटवीन द रेफरेंस एट दैट पॉइंट। देखो ये पॉइंट एक्स था, ये पॉइंट आपने वाई ले लिया, ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है, एच। एक्स को आपने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, एक्स को क्या लिया आपने, रेफरेंस पॉइंट। एच का वैल्यू कितना है, आर माइनस आर कॉस फाइव, ठीक है। तो y पे अगर आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लिखना होगा, जब रेफरेंस से पॉइंट ऊपर रहे ना तो हम लिखते हैं प्लस एम जी एच, जब रेफरेंस से पॉइंट नीचे रहे तो आप लिखते हो माइनस एम जी एच। तो यहाँ पे आप h का जो वैल्यू लोगे ना, ये प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। तो जो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी वो क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस एम जी एच, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट y क्या लिखोगे आप, माइनस एम जी एच, वेयर एच इज दिस वन, ठीक है। इस समझ में आया क्या, रेफरेंस अगर पॉइंट नीचे रहते हैं एच को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। अगर यही पॉइंट y ऊपर होता है एक्स से, रेफरेंस से ऊपर होता तो हाइट को हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे, पॉजिटिव। तो जब आप लिखोगे यहाँ पे h का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस ऑफ एम जी एच, एच क्या लिखोगे आप, दिस वन, आर माइनस आर कॉस फाइव, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, और इम्पोर्टेंट भी है ना, ये कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ याद कर लो, एम जी एच एम जी एच एम जी एच, और ये प्लस कब माइनस कब इसका कुछ आइडिया ही ना रहे। आई थिंक मैंने ये बताया होगा आपको वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है, जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ तब। तो आई होप, है ना, कि आपको उस टाइम भी क्लियर रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से 2 जो है ना, 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो और मास को कैंसिल कर दो, m चला गया, m चला गया, m चला गया। इट मीन्स एक पॉइंट और देख लो, ये जो स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, है ना, कि आप ये देख रहे हो ना कि वेलोसिटी y पे जो आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास की जरूरत ही नहीं है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे देख लो, है ना, ये क्या लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर रखे हैं हम लोग, है ना, और अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया आपने और मास को कैंसिल कर दिया, ये वी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, वी वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया, माइनस 2g इंटू आर माइनस आर कॉस फाइव, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या था, वी वाई चाहिए था, है ना, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, वी वाई स्क्वायर क्या लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस 2g इंटू आर माइनस आर कॉस फाइव, ठीक है। ये 2 एक्सप्रेशन जो चाहिए था आपको
कि वेलोसिटी एट y क्या होगा, है ना, फाई एंगल बिलो। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया आपको, है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया x के टर्म में, फाई के टर्म में। तो अगर आपको फाई गिवन है या फाई आपने निकाल लिया, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगा और उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्यों, क्योंकि आपने वेलोसिटी निकाल लिया ना फाई के कारण। ठीक है, अगर आपको फाई पता है तो वेलोसिटी भी पता है, और वेलोसिटी पता है तो आपने नॉर्मल रिएक्शन भी लिख लिया। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विच इज़ फाई एंगल बिलो फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब समझ लो कि एक डायनेमिक्स था। ठीक है ना, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं इस पे, है ना। तो डायनेमिक्स कैसे लिखना है उसको वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको समझना है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट्स, इसी में मैं एक चीज़ और कर दूं, है ना, कि अगर गिवन हो, ठीक है, अगर गिवन हो कि मान लो, इसी में मैं लिख दूं क्या, ठीक है, if mass m leave the surface, ठीक है, at y पे अगर मान लो ये सरफेस को लीव कर रहा है, ऐसा कंडीशन गिवन है। अगर लीव नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल रिएक्शन ये लिख दोगे। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा गिवन है कि मान लो if mass m leaves the surface at point y, ठीक है ना, पॉइंट y, तो उस केस में क्या करोगे आप, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। जहाँ पे आपने लिखा ना नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से vy का वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? इफ द मास लीव्स एट दिस पॉइंट देन द नॉर्मल, जब भी आप ये सरफेस लीव करेगा तो बताओ कॉन्टेक्ट तो खत्म हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात ही नहीं करेंगे। इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से आपको जो निकालना है निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दूँ, है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, 0 इक्वल टू व्हाट, mg cos फाई, है ना, माइनस व्हाट, माइनस m vy स्क्वायर बाई r। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो कि लिख सकते हैं हम लोग m vy स्क्वायर बाई r इक्वल टू व्हाट, mg cos फाई। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि मास मैंने कैंसिल कर लिया, तो vy स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, ये आया कितना, या vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ vy का वैल्यू, है ना, vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, vy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg cos फाई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद आया क्या, ये ऐसे भी क्रिटिकल वेलोसिटी वाला कंडीशन था, है ना, वेलोसिटी एट क्रिटिकल वेलोसिटी जो आपने पढ़ा था वर्टिकल सर्कल में, ये भी वही आया था। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मिलता जुलता है। ये कितना आया, vy इक्वल टू अंडर रूट rg cos फाई। ठीक है, ये कंडीशन होगा तब अगर मास यहाँ पे लीव कर रहा है इस पॉइंट को, तब आप ऐसा बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा वो उसका वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ rg cos फाई। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। ठीक है, क्लियर है ना। अगर ये कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अगर कॉन्टेक्ट खत्म हो गया उस पॉइंट पे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो क्या होगी, 0। उस केस में वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ये। ठीक है, और अगर आपको इसमें मैं सेकंड कंडीशन डाल दूं, है ना, कि इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनिशियली रेस्ट में, ठीक है, केस में डाल दूं आपको, केस इफ, ये सब लिखने के बाद नीचे में लिखना है, या फिर मैं दूसरे पेज में लिख दूं क्या, दूसरे लाइन में लिख देता हूं, इसके बाद लिखना है। ठीक है, इफ इनिशियल वेलोसिटी is 0, that is vx इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में vx 0 हो गया तो क्या हो गया, vy स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, vy स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 2gr माइनस r cos फाई। ठीक है ना, इस टाइप से आप
सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायनेमिक्स हो गया। कंप्लीट डायनेमिक्स इसलिए है ना, क्या क्या देखा आपने इसमें कि अगर आपके पास एक बॉल है, एक मास है, वो रिलीज हुआ यहाँ पे, अगर रिलीज हुआ रेस्ट से रिलीज हुआ तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर रिलीज मान लो किसी वेलोसिटी आपने दिया इनिशियली, उससे रिलीज हुआ तो वेलोसिटी क्या लिखोगे वी, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे आपसे कुछ पूछे बताओ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा 5 एंगल बिलो, तो आप नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ करके, ये एक्सप्रेशन यूज़ करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बोले नहीं इस पॉइंट पे वाई पॉइंट पे मास m सर्कल को लीव कर रहा है ना, इट इज़ लिविंग द सर्कल और सरफेस, तो आप क्या समझते हो इसका मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स जो वी वाई है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा √RG cos phi, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि मान लो अगर आपको वी वाई का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, अगर मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी गिवन है, इस पॉइंट का निकालना है वेलोसिटी, तो क्या रूल है आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एक पॉइंट का गिवन है, दूसरे पॉइंट का गिवन नहीं है, तो आप वहाँ कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या एक्सप्रेशन आया था वेलोसिटी ऑफ वाई का, वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू वी² प्लस ऑफ 2g r cos phi। और आपको अगर बोले कि नहीं इनिशियली रेस्ट में था तो वी का वैल्यू क्या पुट कर लोगे 0, तो यहाँ पे वी वाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या सर्कुलर मोशन, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात रही, क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेंगे डाउट सेशन में, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम लोग इस टॉपिक पे, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ये है ना, let this is the radius r और एक मास रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मास रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है r इक्वल टू 15 मीटर, r इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क या जो भी बोल सकते हो आप, ये 15 मीटर गिवन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, एट what height below the top surface the block M leaves the surface, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द ब्लॉक, सेकंड क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी, when mass leaves the ball surface या balls surface, ठीक है। जब इसके सरफेस को लीव कर रहा था तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपके पास ये गिवन है, ठीक है ना, कि r रेडियस है इस बॉल का, है ना, और इसके टॉप पे एक मास रखा हुआ है, और इनिशियली गिवन है ना, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इसको मैं x बोल लूँ, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 0। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था, इट मीन्स इनिशियली ये रेस्ट में था, उसके बाद ये सडनली नीचे आया। तो आप बताओ किस पॉइंट पे
इनिशियली ये रेस्ट पे था। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी मैं दूं, बट इसमें क्वेश्चन में अभी दिया हुआ नहीं है। आप मान लो आसान सा केस कि वेलोसिटी एट एक्स क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है। तो आप बताओ किस पॉइंट पे ये लीव करेगा, ठीक है, किस पॉइंट पे लीव करेगा। और जब ये लीव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और कितनी हाइट से लीव करेगा, इट मीन्स, और ये हाइट कहाँ से निकालना है आपको, टॉप से, ठीक है ना। हाइट कहाँ से निकालना है, बिलो द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस से बिलो कितना हाइट पे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, सारा कुछ वही है जो आप पहले पढ़ रखे हो। ये पॉइंट मैंने x मान लिया, ये ये y पॉइंट पे लूज कर जाएगा, है ना, ये बाहर आ जाएगा y पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैं लिख दूं क्या, लेट मास m leaves the surface at point y, ठीक है ना। y पे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये y कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे। डायनेमिक्स दिखना आपको पता ही है। यहाँ पे वेलोसिटी एट x कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। तो ये मास पहले यहाँ पे था, अब ये मास यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो आपको पता ही है नॉर्मल किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये हो गया mg, इधर क्या लिखोगे आप, mg cos फाई, ठीक है। तो आपने क्या लिखा था, नॉर्मल इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल इक्वल टू व्हाट, है ना। या फिर आपने लिखा था ऐसा कुछ कि mg cos फाई माइनस नॉर्मल इक्वल टू व्हाट, m v y का स्क्वायर बाई r, ठीक है, ये लिखा था आपने। और नॉर्मल क्या है, 0, ठीक है ना। नॉर्मल एट y क्या हो गया, 0, बिकॉज ये वहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल 0 हो गया, इट मीन्स व्हाट, mg cos फाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप, mg cos फाई इक्वल टू व्हाट, m v y का स्क्वायर बाई r, ठीक है। और ये मास यहाँ से कैंसिल कर लो, मास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी वाई स्क्वायर क्या लिखोगे आप, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर जी कॉस फाई, आर जी कॉस फाई। ये मिला मुझे इक्वेशन फर्स्ट। इट मीन्स जब ये रिलीज हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी वाई स्क्वायर, ये कितना होगा, आर जी कॉस फाई, या फिर वी वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी कॉस फाई, लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, अब इसी x और y पॉइंट पे, ये अगर x है और ये y पॉइंट पे है ना, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करता हूँ, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट x एंड y, ठीक है, पॉइंट x एंड y। इट मीन्स एनर्जी एट x इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट y, ठीक है। एनर्जी एट x इट मीन्स क्या, काइनेटिक एनर्जी एट x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट y प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट y। अब सुनो, x के लिए, अच्छा इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ रेफरेंस, ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ रेफरेंस, x पॉइंट को, टॉप पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो बताओ x पॉइंट के लिए इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये होगा 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0। इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 x कितना होगा, 0, बिकॉज यही तो अपना रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट x इज 0, पोटेंशियल एनर्जी एट x इज 0, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी एट y, आपको तो वेलोसिटी y का निकालना ही है ना, लिख सकते हैं इसको लो हाफ m v y का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, आपको अभी लिखा है x क्या है रेफरेंस पॉइंट, y क्या है नीचे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है h का, तो वो हो गया आपका r माइनस आर कॉस फाई। अभी आप जस्ट आपने पीछे निकाला था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आप y पे
क्या लिखते हो आप, माइनस एम जी एच, एच कितना, आर माइनस आर कॉस फाई, ठीक है, ये था। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, माइनस कर देता हूँ, माइनस एम जी आर माइनस आर कॉस फाई। पूरा डायनेमिक्स अच्छे से समझ के करो तो हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, तो लिखोगे आप एम जी आर माइनस आर कॉस फाई इक्वल टू हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 2 और ये आपका हाफ चला गया, ठीक है। और इधर आप मास कैंसिल कर दो, ये भी मास चला गया, मास चला गया। तो यहाँ से वी वाई का स्क्वायर क्या आया, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये आया 2g इंटू आर माइनस आर कॉस फाई, ठीक है। ये वी वाई के स्क्वायर का आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल लो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यहाँ से आया एनर्जी कंजर्वेशन से। और ये फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला। दोनों का वैल्यू क्या है, वी वाई स्क्वायर, ये भी है वी वाई स्क्वायर, है ना। ये कैसे आया था हमारा, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करने से। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखा, उसे नॉर्मल रिएक्शन को हमने जीरो किया बिकॉज द पार्टिकल इज लिविंग द सरफेस एट दैट पॉइंट, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो एट वाई। तो यहाँ पे आया वी वाई का स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकेंड हमारा ये रहा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फाई का वैल्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट से आपने क्या देखा, फर्स्ट क्या था, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस फाई, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस फाई, ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2g आर माइनस आर कॉस फाई, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2g आर माइनस आर कॉस फाई, ठीक है। दोनों किसका इक्वेशन है, वी वाई स्क्वायर का ही, दोनों को इक्वेट कर लो, है ना। तो आप लिखोगे आर जी कॉस फाई इक्वल टू 2g आर माइनस आर कॉस फाई, ठीक है। और यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है ख़त्म कर लो, ये जी कैंसिल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इधर, आर कॉस फाई इक्वल टू 2r माइनस 2r कॉस फाई, ठीक है। और ये 2r कॉस फाई इधर ले जाओ, तो ये मिला आपको 3r कॉस फाई इक्वल टू 2r, ठीक है, 2r। तो यहाँ से r भी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 2r इधर चला गया, ये हो गया 3r कॉस फाई इक्वल टू 2r, ये r कैंसिल, ठीक है। तो कॉस फाई का वैल्यू कितना मिला आपको, कॉस फाई का वैल्यू मिला 2/3, कॉस फाई का वैल्यू कितना मिला 2/3, ठीक है। तो फाई का वैल्यू भी आपको मिल गया। अच्छा ये बताओ, अगर कॉस फाई पता है तो क्या मुझे टैन फाई, साइन फाई, जो आपसे पूछोगे मुझसे मैं उसका वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कॉस फाई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू, तो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, है ना। मान लो इसका वैल्यू पुट कर दो, पुट, इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लो, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है। इसका वैल्यू इसको पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर जी कॉस फाई, कॉस फाई आप 2/3 ले लो, ठीक है। आर का वैल्यू कितना था, क्वेश्चन में मैंने आर का वैल्यू कितना दिया था, देख लो आप, आर का वैल्यू था 15 मीटर, ठीक है। ज़्यादा दिया हुआ है बट आप जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हो। आर का वैल्यू 15 मीटर, आर 15 दे दो आप। जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, हाँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इंटू 2/3, 3 5 जा 15, ये कितना हो गया 100, ठीक है। तो वी वाई का वैल्यू कितना मिल गया आपको, वी वाई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये मास लीव करेगा सरफेस को तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, आपको समझ में आया है ना? एक बार आपको फिर से देखना होगा, लेक्चर को अच्छे से देखना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट आप देखोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वी वाई का वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्या पूछ रहा है, बताओ कितने हाइट पे लीव करेगा। तो हाइट आपको पता ही है ना, हाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस where mass leaves the ball, height from the top surface where mass leaves the ball is h, and h का वैल्यू कितना आया था r माइनस आर कॉस फाइव। ठीक है, और r का वैल्यू कितना दिया था 15 मीटर, r इज 15, cos फाइव का वैल्यू कितना था देख लो आप 2/3। ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस 3 5 × 10, इट मीन्स 5 मीटर। ठीक है, इट मीन्स जब ये लूज करेगा, ठीक है ना, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा कि जब ये बॉल ठीक है, ये मास, आपने एक मास यहाँ पे रखा दिया m, ठीक है, इसकी रेडियस दी हुई r का वैल्यू दिया था 15 मीटर। इसको आपने रेस्ट में छोड़ दिया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। ये जब यहाँ पे आया तो इसने सरफेस को छोड़ दिया, सरफेस को जब छोड़ दिया तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये फाई, तो ये फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। ये कितना हाइट नीचे आया है ना, तो अगर आपको डिफरेंस देखना है इनके बीच के हाइट का तो ये h था, और h का वैल्यू कितना आया था, ये आया था 5 मीटर। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई जब ये लीव कर रहा था, तो वेलोसिटी एट y कितना आ गया, ये आया था 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप का डायनेमिक्स आपको मिलेगा है ना, कि जब ये सरफेस को छोड़ता है तो क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं भी होता तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करते और सिंपल सा रिजल्ट जो भी आना था वो हम लोग लेकर आते। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन सारे टॉपिक्स में। ठीक है, जब आपका सरफेस पे कोई बॉल हो और वो लीव करे, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 0। तो नॉर्मल रिएक्शन के पहले आप तो इक्वेशन लिखना सीखोगे, फिर वेलोसिटी लिखना सीखोगे आप। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, और सर्कुलर मोशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।